दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। उत्तरकाशी में बादल फटा है, जिस वजह से वहां पर एक पूरा का पूरा गांव बह गया है। धराली का ये गांव है जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई और इसके कई वीडियो सामने आई हैं जो कि सबको चौंका दे रहे हैं। अगर आप पहले वो वीडियो देखिए, ये पहला वीडियो है जिसमें शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो बहुत तेज से एक पानी की धारा आती है और धीरे धीरे वो नीचे आती है और जिस वजह से जो आसपास के घर हैं वो उन्हें भी काटते हुए अपने साथ ले जाती है। अगर आपको हम वो वीडियो भी सुनाएंगे अभी, जिसमें जो आसपास के लोग हैं, जो लोग वीडियो बना रहे हैं, वो आसपास में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें फोन करिए। जो लोग वहां पर रहते हैं उन्हें चेतावनी देने के लिए, उन्हें बोलने के लिए कि वो वहां से भाग जाएं, वो इस तरीके की बातें करते हुए सुनाई दे रहे हैं। आप पहले वो वीडियो देखिए। अरे भाग गया, ये मेरी माँ तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल शुरुआत का है जब बादल फटा था और इसके बाद जो पानी की धारा है बहुत तेजी से वो नीचे आती है और नीचे आते साथ ही जो वहां पर गांव है, अगर आप देखेंगे तो बीच में लाइन बनी हुई है और दोनों तरफ गांव है और इस वजह से ही बीच में एक नदी जैसा कुछ बहता है और दोनों तरफ गांव के हैं, दोनों तरफ घर बसे हुए हैं, होटल्स भी हैं वहां पर और वो बहुत तेजी से पानी आता है और अपने साथ इन सब चीजों को बहा कर ले जाता है। अब ये दूसरा वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो जो बहुत तेजी से जो ऊपर से पानी का बहाव आ रहा था वो पूरे दो हिस्सों में बढ़ जाता है और आसपास के जो घर थे वो पूरी तरह से उसमें समा जाते हैं। इसमें भी जो वीडियो सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि जो आसपास के लोग हैं वो बहुत तेजी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि उन लोगों को बताया जाए, चिल्ला रहे हैं यहाँ से कि भागो भागो। ये पूरा मामला कहाँ का है आपको बता देते हैं। साथ ही एक और खबर जो सामने आई है वो ये है कि ये रास्ता गंगोत्री होते हुए जाता था, यानी कि ये जो गांव है ये गंगोत्री के ही रास्ते में पड़ता था, जिस वजह से जो गंगोत्री धाम है उसका भी कनेक्शन अब पूरी तरह से टूट चुका है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो गंगोत्री धाम और मुखवा के पास धराली गांव है और इसी गांव में बादल फटने की वजह से नाला उफान पर आ गया था। नाले का पानी बहुत तेजी से पहाड़ी इलाकों से निचले इलाकों की तरफ बहकर आया और जिससे कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। यहाँ पर घर भी थे, होटल्स भी थे और जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये घटना बेहद गंभीर है। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो काफी ज्यादा चिंता में है, काफी ज्यादा टेंस्ड है। जो वीडियो सामने आई है उसमें भी लोग काफी ज्यादा चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, आसपास बातें कर रहे हैं। बहुत लोग तो रो भी रहे हैं, रोने की भी आवाजें सुनाई दे सकती हैं। इसके अलावा अभी तक जो आशंकाएं जताई जा रही हैं उनमें यह कहा जा रहा है कि कई लोग इस हादसे में दबे हो सकते हैं। जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, बाकी की जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन्हें तुरंत मौके पर भेज दिया गया है और वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। बादल फटने की वजह से ये नाले का जो पानी था वो पूरी तरह से उफान पर आ गया और इस वजह से ही बहुत भयंकर दहशत देखने को मिली है। जिला आपदा प्रबंधन ने भी इस हादसे की पुष्टि की है और हालात पर निगरानी रख रही है। वहीं जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि धराली उत्तरकाशी क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और दूसरी संबंधित टीमें युद्ध स्तर पर जुट चुकी हैं। प्रशासन की तरफ से भी लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने बताया है कि हर्षिल क्षेत्र में खीरगाड़ का जलस्तर बढ़ने से कस्बा धराली में भारी नुकसान हुआ है। सूचना पर जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस है, राजस्व और आर्मी, बाकी सारी जो भी टीम्स हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं और लोगों से कहा गया है कि वो नदी से दूरी बनाकर रखें। और जो गंगोत्री की बात हम आपको बता रहे थे, इसमें आपको बता दें कि बादल फटने की वजह से इस घटना के बाद जो गंगोत्री धाम है उसका जो संपर्क है वो जिला मुख्यालय से टूट चुका है, यानी कि गंगोत्री और जिला मुख्यालय के बीच का जो रास्ता है वो पूरी तरह से अब ब्लॉक हो चुका है। पानी की वजह से धराली में जलस्तर बढ़ने से बाजार और घरों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसी पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की वजह से बादल फटा है और ये बादल जो है ये धराली में फटा है। इस वजह से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग जो है वहां पर बहुत परेशान हैं और आशंका जताई जा रही है कि कम से कम नहीं तो 100 लोग इस हादसे में दबे हो सकते हैं। आधिकारिक आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया क्योंकि ये बिल्कुल ताजा खबर है और जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं। वहां पर बहुत लोग भाग रहे थे, अब उन्हें कैंप्स में भी शिफ्ट किया जाएगा और बाकी जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम है, जो रेस्क्यू टीम्स है वो वहां पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है जो इस वक्त उत्तराखंड से सामने आया है। अब देखना होगा कि इस हादसे में कितने नुकसान की बात कही जाती है और किस तरीके से लोगों को वहां से बचाया जाता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। इसके बारे में जो भी अपडेट सामने आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।